पाठ 8 ईदगाह। पाठ परिचय। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की यह अत्यंत मर्मस्पर्शी कहानी है। कहानी में बालक हामिद के माध्यम से प्रेमचंद ने बाल मन एवं मानवीय संवेदना के भावों की कुशल अभिव्यक्ति की है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर और सुहावना प्रभात है। वृक्षों में कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे अधिक प्रसन्न हैं। जल्दी मची है कि लोग ईदगाह के लिए चलते क्यों नहीं। हामिद बड़ा प्रसन्न है। वह 4-5 साल का खूबसूरत दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप गत हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। हामिद अब अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में ही सोता है। अमीना सोच में पड़ी है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नन्ही सी जान 3 कोस पैदल कैसे चलेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। पर हामिद के उत्साह का क्या करें? अधिक पैसे भी नहीं है। सब कुछ करके वह कुल 3 पैसे हामिद के लिए जुटा पाई है। हामिद भीतर जाकर कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल मत डरना। गांव से मेला चला। अन्य बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों की प्रतीक्षा करते। सहसा ईदगाह पर दृष्टि पड़ी। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, जिस पर दरी बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। धन और पद का यहाँ कोई प्रश्न नहीं है। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल उठें और फिर एक साथ बुझ जाएं। अपूर्व दृश्य था। मानो भातृत्व भाव का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक ही लड़ी में पिरोए हो। नमाज समाप्त हुई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। बूढ़े और बच्चे सभी मगन हैं। मिठाई और खिलौनों की दुकानों का जमघट शुरू हो गया। उधर दुकानों की कतारें लगी हैं। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और मुजरिम, राजा और वकील, भिश्ती और धोबी। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया है। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखी हुई है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानूनी पोथा लिए हुए है। मालूम होता है अभी अभी अदालत से बहस किए चला आ रहा है। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। वह इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौनों के बाद मिठाइयों का नंबर आता है। किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन। सभी मजे से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की थीं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। अकेला हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटी उतारती हैं तो उनका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी अंगुलियां कभी न जलेंगी। खिलौनों से क्या फायदा? जरा देर तो खुशी मिलती है,
फिर तो कोई उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। कई तो घर पहुंचते पहुंचते ही टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। हामिद सोचता है, देखो कैसे हैं ये सब। इतनी मिठाइयां ली, लेकिन किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो। खाए मिठाइयां, उन्हीं का मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, जुबान चटोरी हो जाएगी। मैं क्यों जीभ खराब करूं? मैं चिमटा लूंगा। अम्मा उसे देखेंगी तो दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी। कहेंगी मेरा बच्चा मेरे लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआ देगा? मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद मिजाज दिखाते हैं। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसो मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने 6 पैसे बताए। हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कहा, ठीक ठीक बताओ। दुकानदार बोला, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? और यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि कहीं दुकानदार घुड़का न दे। लेकिन दुकानदार ने घुड़की नहीं दी। बुलाकर 3 पैसे में चिमटा दे दिया। हामिद ने इस तरह उसे कंधे पर रखा मानो वह बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले? हामिद ने सफाई दी, तुम्हारे खिलौने क्या हैं? कोरी मिट्टी, जरा नीचे गिर पड़े तो टूट फूट कर खत्म हो जाए। अगर कोई शेर आ जाए तो मियां भिश्ती के छक्के छूट जाएंगे। सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग जाएंगे। वकील साहब चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएंगे। मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। हामिद की बात का और बच्चों के पास जवाब न था। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में ही रंग जमा दिया। हामिद की बात का ऐसा रौब पड़ा कि सभी साथी उसे बारी बारी से अपने खिलौने दिखाने लगे। हामिद ने भी खुले दिल से उनके खिलौनों की तारीफ की। उसका चिमटा भी बारी बारी से बच्चों के हाथों में से गुजरा और सबने उसे सराहा। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले घर पहुंचे। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और खुशी के मारे जो उछली तो मियां भिश्ती नीचे आ गए और परलोक सिधारे। मियां नूरे ने दीवार पर 2 खूंटियां गढ़ीं। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा। पटरे पर कागज का एक कालीन रखा गया और नूरे के वकील साहब उस पर राजा भोज की तरह विराजे। नूरे ने उन्हें देखा और पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब लुढ़क पड़े और उनकी माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और द्वार का चक्कर लगाने लगा। उसके बाद दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से जागते रहो पुकारते हुए चक्कर लगाने लगे। इतने में महमूद को ठोकर लगी। टोकरी उसके हाथों से गिरी और इसके साथ मियां सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ गए। बेचारे की एक टांग टूट गई। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में लेकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहां से लाया? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे में। अमीना को क्रोध आया। दोपहर हो गई।
न कुछ खाया न पिया। 3 पैसे थे, उसका भी यह चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अमीना का क्रोध एकाएक स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, पर इसे वहां भी अपनी दादी का ध्यान रहा। ये सब सोचते हुए दादी गदगद हो गई। वह रो उठी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थीं। उधर हामिद अपनी दादी की प्यार भरी गोद में दुबका जा रहा था।